जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सामान्य अध्ययन के इस 5वें सत्र में। इसके पहले की 4 सत्र के वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अथवा हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह देखिए कि ये वीडियो जो है जैसे सीजीएल, झारखंड पुलिस और सीटेट तीनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह देखिए कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है। यह देखिए कौन सा सही मिलान नहीं है भाई। देखिए ये म्यांमार और प्राग, ये सही मिलान नहीं है। म्यांमार की राजधानी नायपीडा है और प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। ये देखिए मुद्रा के मिलान करें। मिलान के पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं ऑनलाइन आपकी तैयारी करवा रहा हूं, प्रतिदिन रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक इसी प्रकार हमने बोकारो इंस्टीट्यूट जो चास बोकारो में स्थित है, ऑफलाइन रूप से प्रतिदिन 4 घंटे एक्सपर्ट टीचर्स की निगरानी हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए रिवीजन बैच चला रहे हैं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, जिसमें दर्जनों जो बच्चे हैं उस बैच में शामिल हैं। और जो लोग डिमोटिवेट थे अब तक, उस बैच में शामिल होने के बाद मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर अधिक समर्पित दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप भी बोकारो या आसपास रहते हैं तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें से मुद्रा का सही मिलान कौन सा नहीं है। युगांडा और शिलिंग। देखिए युगांडा जो है, युगांडा का डॉलर नहीं है, युगांडा का शिलिंग है। बाकी मिस्र का पाउंड है, दक्षिण अफ्रीका का रेंड है, डेनमार्क का क्रोन है, युगांडा का डॉलर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो युगांडा का शिलिंग है। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस और लिखी जाती थी। सिंधु लिपि किस और लिखी जाती थी। तो सिंधु लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे पवित्र बौद्ध महायान ग्रंथ ललित विस्तार सूत्र तथा अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया है। तो यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। तो जो है मोहिनी अट्टम मणिपुर जो है यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान दीजिए, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। और 1856 से 62 उसका कार्यकाल था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी भाई। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यह एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी जो आयरलैंड से थी, ध्यान दीजिए। 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ब्रिटिश सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। इसके द्वारा उस जो स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था। तो अभिनव भारत था, ध्यान दीजिएगा, सावरकर द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, और यह नासिक में गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि कमागाटामुरु प्रसिद्ध है किस लिए भाई, क्यों प्रसिद्ध है ये। यह एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। देखिए कमागाटामुरु कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों में क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। भारत के किस प्रदेश की नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं, जरा बताएं। तो सिक्किम किस में जो है इनसे मिलती हैं। उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है वो है कौन सा राज्य है भाई। तो ये मिजोरम है, ध्यान देंगे। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है, ठीक है, मध्य स्थित है। और हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। क्या है, ट्रांस हिमालय पहले है, ध्यान दीजिएगा, पहले ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है, इस प्रकार से बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम स्थल इसका है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। निकल कर 800 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है, और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रभावित होती है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह जो है चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ भाई,
खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का है उड़ीसा में, जिसका क्षेत्रफल 906 से लेकर 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है, जबकि सांभर झील राजस्थान की देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण इत्यादि शामिल किए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है भाई? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में आया था। इसके तहत जो है राजधानी को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान में का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा? अनुच्छेद 19 है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की शुरुआत कब की गई? तो यह जो है 2016 को शुरू की गई है। भारत में वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया? भारत में वस्तु सेवा कर कब लागू किया गया? जो GST है उसको कब लागू किया? अप्रैल 2012 में लागू किया गया। अप्रैल 2012 में लागू किया गया, ध्यान दीजिएगा। और 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो गया था। 1 जुलाई, ठीक है, ये प्रस्तावित था अप्रैल 2012 और लागू हुआ 1 जुलाई 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है। कितनी अनुमानित है? तो 4.0% अनुमानित है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी 2022 के दौरान औसतन किससे अधिक रही थी? तो यह 30.5% से अधिक रही थी। अगला प्रश्न जो देखेंगे कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो 19 पदक जीते हैं। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसकी नरेंद्र मोदी ने की थी। DRDO द्वारा 27 सितंबर 2021 को आकाश मिसाइल के एक नए उन्नत संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? आकाश प्राइम के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन ऊर्जा पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है चिदानंद राजघट्टा है। अगला प्रश्न है कि इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है उसकी बात हो रही है। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण, ये सही नहीं है, ये जो सही मिलान नहीं है। बाकी कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी के लिए है, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए है और क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण के लिए नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभियान से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था तथा 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। आप कितना स्कोर किए आप कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसे भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।